जाना है, समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती है गोलमोल, जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। हल्ला बोल की इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं रील्स के लिए जिंदगी पर दाव क्यों। रील्स और सोशल मीडिया पर कुछ सेकंड की लोकप्रियता के लिए लोग अपनी ही नहीं दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। सड़कें अब सफर का रास्ता कम और स्टंट का मंच ज्यादा बनती जा रही हैं। तेज रफ्तार, बाइक पर खतरनाक करतब, कारों से लटक कर वीडियो बनाना, ये सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। सवाल ये है कि आखिर लाइक्स और फॉलोअर्स की चाहत इतनी बड़ी कैसे हो गई कि जिंदगी की कीमत छोटी पड़ गई। क्या सख्त कानूनों का डर खत्म हो गया है या जिम्मेदारी का एहसास? हर स्टंट सिर्फ स्टंट करने वाले की नहीं, सड़क पर मौजूद हर व्यक्ति की जान को खतरे में डालता है। अब जरूरत है सख्त कार्रवाई के साथ सामाजिक जागरूकता की, ताकि सड़कें सुरक्षित रहे और रील्स की सनक किसी की जिंदगी ना छीन ले। ताजा मामला गुरुग्राम से सामने आया, जहां कुछ युवक कॉलोनी की गलियों में तेज रफ्तार में बाइकें दौड़ाते नजर आ रहे हैं। युवकों का हुड़दंग सीसीटीवी में भी कैद हो गया। तो वहीं फरीदाबाद में एक ऑटो चालक का भी स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। तो ये तमाम वायरल वीडियोस आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आज इस मुद्दे हम बात कर रहे हैं। इस मुद्दे पर इस हफ्ते हमने ये मुहिम चलाई है कि ये हुड़दंगबाज क्यों कानून को अपने हाथों में लेते हैं, क्यों खुद की और दूसरे लोगों की जिंदगी को खतरे में डालते हैं, जोखिम में डालते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपके सामने ये नंबर आप देख सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करें 01161362117 और इस पर फोन करने के बाद अपनी राय रखें कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। क्या आपके आसपास के इलाके में भी आपने ऐसे ही स्टंटबाजों को ये वायरल वीडियोस के लिए, लाइक्स, फॉलोअर्स के लिए ये स्टंटबाजी करते हुए देखा है? और अगर हाँ, तो आपने क्या कोई एक्शन लिया उसके लिए, और या फिर क्या प्रशासन के द्वारा कोई एक्शन इन पर लिया गया है? आप तमाम जो राय है अपनी, वो इन नंबर पर कॉल करके इंडिया न्यूज हरियाणा पर अपनी राय रख सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया न्यूज हरियाणा आम जनता और शासन के बीच में, प्रशासन के बीच में एक सेतु का काम करता है। और पहले कॉलर जिले सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या आपकी राय है इस मुद्दे को लेकर? क्या कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि इतना पेचीदा मुद्दा आपने उठाया है जी। असल में बात यह है कि नौजवान जो है वो कहते हैं ना, यूथ इज ब्लाइंड। और ये जो श्राद्ध करते हैं, आपने जो दिखाए हैं ये स्क्रीन के ऊपर, तो बिल्कुल ये सही बात है। गांव में भी बच्चे जो है ना, ये साइलेंस वगैरह ये जो है पटाखा करके रेस लगाते हैं। और यहाँ हमारे गांव में जो है ना, कई एक्सीडेंट हुए भी हैं जी। लेकिन सीखते नहीं है बच्चे जी। और माँ बाप को तो बाद में पता लगता है, जब या तो वो टीवी स्क्रीन पर देखते हैं या फिर किसी कोई और आदमी जो है उनको बता देता है। लेकिन माँ बाप की भी आजकल जो जवान बच्चे हैं वो कम ही सुनते हैं, क्योंकि माँ बाप भी लाचार हैं। कहीं कहीं पे एक ही लड़का होता है तो माँ बाप सोचते हैं अगर हम इसको डांटेंगे, इसको प्रेशराइज करेंगे तो शायद ये कुछ और सोच लेगा। लेकिन ये नहीं सोचते कि हमें उनको समझाना चाहिए कि भाई तुम्हारी लाइफ तो खतरे में होगी, लेकिन दूसरे को भी ले बैठोगे। तो इस तरह से स्टंट करना, तारों पर चलना, गाड़ियों पर रेस में चलना, जिग रेस से चलाना, थार गाड़ी को ऊपर बैठ के चलाना, ये बहुत स्टंटबाजी जो है ना, ये बहुत महंगी पड़ती है। जवानों को सही नहीं पता है, लेकिन हमारा प्रशासन सब कुछ देख रहा है। क्यों ये घरों में नहीं कर रहे हैं, ये सड़कों पर कर रहे हैं। और सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस होती है तो ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो उनको निगरानी कर देती है कि ठीक है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, ये तो करते रहेंगे, हम मना करेंगे तब भी ये करते रहेंगे। कहने का मतलब है वो भी अपनी ड्यूटी जो है सही नहीं निभाते हैं। लेकिन ये जरूर है कि आपके चैनल से जो दिखाया जा रहा है इसमें थोड़ी बहुत जागरूकता जरूर आएगी और समाज के अंदर जो है ना थोड़ा बहुत तो ये ज्ञान आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुले सिंह जी
इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर बात करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जो पेरेंट्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनके बच्चे ये सब चीजें कर रहे हैं, ऐसी गतिविधियों में हैं, तो उन्हें रोका जाए। बलदेव सिंह जी अगले कॉल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या आपकी राय है इस मुद्दे को लेकर? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा जी, ये तो सड़कों पे हो रहा है, हमारी जिंदगी में भी रोज स्टंट होते हैं। आप राजनीति में देखो कि एक अपने एमएलए या एमपी पहले एक पार्टी में होते हैं, दूसरे दिन दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, पहली पार्टी की वो बदनामी करने लग जाते हैं। तो हमारे पुराने कहावत है कि जैसा राजा वैसी प्रजा। जो हमारे ये सिस्टम ही ऐसा हो रहा है कि आपने मर्जी है, जहाँ फायदा लगे वहाँ आप उसमें हो जाओ। हमारे ये राजनीतिज्ञ पहले दिन अगर बीजेपी में है तो वो अपने इसकी मोदी साहब की तारीफ करेंगे, अगले दिन वो अगर कांग्रेस में चले जाएंगे मोदी की। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बलदेव सिंह जी अपनी राय रखने के लिए। तो ये जो सड़कों पर स्टंटबाजी करते हुए वीडियो वायरल होते हैं, उन पर प्रशासन को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और सोनीपत से गिरधारी लाल जी अगली कॉल हमारे साथ जुड़ गए। गिरधारी लाल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या आपकी राय है इस मुद्दे को लेकर? नमस्कार जी। जी, इसमें राय ये है जी कि एक तो जो बच्चे ये करते हैं उनके माँ बाप ने समझाना चाहिए कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, दूसरों को भी और अपने को भी तुम मान लो खतरे में डालते हो ये करके। पहला तो ये बनता है। फिर मान लो अपना क्षेत्र का जो भी थाना है, फिर डीएसपी साहब है, एसपी साहब है, ये भी थोड़ा सा ध्यान दें। ये नहीं कि भाई मतलब हर बात को मान लिया आपने ये मुद्दा उठाया, बढ़िया उठाया, इसके लिए मतलब जो ये बातें हमारे कॉलरों की हैं ये आगे तक जानी चाहिए, जिससे कुछ प्रशासन भी समझे और अधिकारी भी समझे या सुने, या कुछ तो उन पर असर पड़ेगा कि भाई ऐसा अपने इसमें हरियाणा में या कहीं भी हो रहा है, ये सभी के लिए है भाई। वो तो क्या बोले, यही है जी कि इसमें समाधान होना चाहिए इसका, और तो क्या कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका गिरधारी लाल जी हमसे बात करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। टीवी स्क्रीन पर आप ये वायरल वीडियोस देख सकते हैं। तो सबसे पहले जिम्मेदारी घर वालों की बनती है और इसके बाद प्रशासन की बनती है। और अगले कॉलर छाजू राम हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर? हुड़दंगबाजी देखने को मिलती है सड़कों पर, लोगों की जान जोखिम में डालते हैं ये स्टंटबाज। हाँ जी, इस विषय पर मेरी ये राय है कि ये जो स्टंट करने वाले जवान हैं या बच्चे हैं, ये ना तो कोई बड़े घरों से हैं, ना कोई बहुत ही छोटे घरों से हैं। ये मीडियम साइज के मीडियम घरों से बच्चे हैं, और ये जो है अपनी जान जोखिम में तो डालते हैं, दूसरों को भी डालते हैं। और ये जो है ना घर के हैं ना घाट के हैं, ये ना तो स्कूल में जाते हैं ना ये पढ़ाई करते हैं, और ये जो है किसी भी तरह से कामयाब नहीं। ये स्टंट करने वाले ज्यादातर दारू के नशे में करते हैं, और इनको जो है अगर किसी ने पकड़ भी लिया, किसी ने धमका भी दिया, तो नेता लोग इनको छुटा लेते हैं। ये सब नेताओं के पिट्ठू हैं, ये झोड़ी झंडा उठाने वाले, तप्पड़ बिछाने वाले, ये उन नेताओं के बच्चे हैं, उनके सपोर्टी समझ लो, उनके हम मददगार हैं। तो ये उनको छुटा लेते हैं मौके पर जब पकड़ते हैं तो, और इनको अगर धमकाते हैं तो भी नेता लोग जो है कहते हैं यार अपना आदमी कोई बात नहीं। तो ये जो है इनको सोचना चाहिए, ये सब काम जो है नेताओं की वजह से होते हैं। मैं तो यही कहूँगा, ये जो नशे का है, ये नशा ही इसकी जड़ है, और ये नशा जो है इसकी जड़ नेता है। मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, ये जो है इस पर रोक लगनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर अपनी राय रखने के लिए। तो लोगों का कहना है कि इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, समाज में एक उदाहरण प्रशासन को पेश करना चाहिए, ताकि लोगों में, और ये जो स्टंटबाज हैं, ये जो युवक हैं या युवती भी अगर ये स्टंट कर रही हैं, तो उनके मन में डर रहना चाहिए कि प्रशासन के द्वारा सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो तस्वीर देख सकते हैं आप।
बात प्रशासन ध्यान दे इन बच्चों पे, तो दूसरी बात इनके माँ बाप भी ध्यान दे। इनसे अगर उनको चोट भी लग जाती है स्टंटबाजी से तो उनका परिवार भी खतरे में, या वो भी असहाय हो जाते हैं। सबके एक एक दो दो बच्चा है, और ये जो बड़ी बाइक लेके स्टंटबाजी करते हैं दूसरों को भी जान खतरे में डालते हैं और अपनी भी जान खतरे में डालते हैं। चोट लग जाए तो माँ बाप की भी जान खतरे में है। तो इस स्टंटबाजी में थोड़ा अगर बच्चे खुद ही समझ जाए तो अच्छी बात, नहीं तो उनके माँ बाप समझाए, नहीं समझा मानते तो फिर प्रशासन समझाए। कल जो बच्चे हैं, युवा जनरेशन है, जो एक स्टंट करते हैं वो गलत है। इसमें प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है, अभिभावकों का फर्ज भी बनता है कि उनको रोके समझाएं, पड़ोसियों का फर्ज बनता है इसको समझाएं। क्योंकि देखो बच्चे आजकल हर के पास मोबाइल है, नए नए स्टंट देखते हैं, वो तो एक्सपर्ट होते हैं, चलो ठीक है, ये नए नए स्टंट करते हैं, आप भी चोट खाते हैं और दूसरों को भी चोट मारते हैं। और इसको ध्यान रखना चाहिए बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी। किस तरह रोक लग सकती है आपकी? बस ये समझाने के ऊपर है और प्रशासन का इनके ऊपर चलान करने के ऊपर इनसे रोक लगाई जा सकती है। सोशल मीडिया का दौर है, उस पर आपने भी कई वीडियो देखी होगी। एक तो ये है ना, लोग एक दूसरे को देखकर समझते हैं कि हम भी उस तरीके से कार्य करने लग जाए, पर ऐसे नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारी वीडियो वायरल होती है, अपनी जान जोखिम में डाल के जो युवा हैं वो इस तरीके का कदम उठाते हैं, बिल्कुल गलत है। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा क्या होता है, पेरेंट्स को तो होता ही है, साथ ही साथ उनकी जान भी जा सकती है इस मामले में। पर कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगाई जा सकती है। कैसे कि उनके पेरेंट्स को इन पर ज़रूर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है। ये बहुत खतरनाक घातक सिद्ध हो सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि इस पे जो है पेरेंट्स खासकर ध्यान दें, और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर हमारी बात सुन रहे हैं, तो युवा ऐसा कार्य बिल्कुल ना करे, क्योंकि जान है तो जहान है। इस विषय पे मैं यही कहना चाहता हूँ। के संज्ञान में आया है कि कुछ युवा ये स्टंट करके और रील बनाने के चक्कर में ये स्टंटबाजी कर रहे हैं, और इससे सभी को परेशानी होती है। जो आपके आसपास के राह चलते व्यक्ति हैं और जो व्हीकल्स हैं उनको भी खतरा होता है इससे, और आपकी खुद की जान को भी खतरा है। इसलिए हम सबको यही निर्देश दे रहे हैं कि ये इस पे पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। अगर ऐसा कोई भी युवा इस टाइप का स्टंटबाजी करता पकड़ा जाता है तो उससे बख्शा नहीं जाएगा। और पेरेंट्स को भी मैं ये सलाह दूंगा कि अगर आपके बच्चे इस टाइप की कोई स्टंटबाजी करते हैं तो प्लीज़ उन पे कंट्रोल रखिए, क्योंकि आपकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एंड मैं ये सबसे यही आग्रह करूँगा कि आप सभी युवाओं से कि आप प्लीज़ अपनी एनर्जी पॉजिटिव चीज़ों में लगाइए, स्टडी में, आर्ट्स में, और ये सब। और फरीदाबाद से खुशहाल चंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। तो आज का ये मुद्दा है जो स्टंटबाज सड़कों पर करतब करते हैं लाइक्स फॉलोअर्स के लिए, क्या आपकी राय है इस मुद्दे पर? सर जी, राय यही है, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम दिखा रहे हो जी। वाकई में ही बच्चे नहीं मानते आजकल। आप कह रहे हो ना भी पेरेंट्स को पहले समझाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जब भी मैं अपनी पोतियों को बच्चों को स्कूल लेने जाता हूँ, या मेरा भी स्कूल के पास घर है, यहाँ आजकल का टाइम इतना खराब है किसी को कुछ कह नहीं सकते। और पुलिस थाने तो इसलिए खोले हुए हैं कि बस अपने सिर फोड़ के आ जाओ, तब जाके पुलिस कुछ करती है। जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता। जमीनी स्तर पर अब प्रशासन भी क्या, फिर मोदी क्या करेगा या हरियाणा का सैनी साहब क्या करेंगे? चप्पे चप्पे पे तो पुलिस नहीं बैठाई जाती, लेकिन खुद कुछ सोचना चाहिए हमें भी, हमारे बच्चों को भी। संस्कार नहीं दिए जा रहे। बाइक ले दो, मोबाइल दे दो, बस बाइक और मोबाइल की औलाद है आजकल। या तो ये उम्र ही ऐसी होती। प्रोग्राम आप अच्छा दिखा रहे हैं, चलो हम तो कह रहे हैं सुधर जाए, इनके फायदे की बात करते हो आप। ठीक है, शुक्रिया आपका खुशहाल चंद्र जी अपनी बात रखने के लिए। तो ये मुहिम इंडिया न्यूज़ हरियाणा के द्वारा चलाई जा रही है। हल्ला बोल में हर हफ्ते हम एक मुद्दे पर बात करते हैं, लोगों से राय लेते हैं और प्रशासन तक इन बातों को पहुंचाने का काम करते हैं। और विजय हुड्डा रोहतक से अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। आपकी क्या राय है आज के इस मुद्दे पर? देखो, ऐसे है कि जहाँ जिस भी इसने प्रोग्राम को अटेंड किया है उनकी राय तकरीबन यही है कि पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को ऐसा स्टंट करने के लिए मना करना चाहिए। लेकिन बात एक और है कि स्कूलों में होता है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट जाती है बच्चे की। ऐसे ही अगर पुलिस वालों को ऐसे स्टंटबाजी वाले मिल जाते हैं, या तो डायरेक्ट उनका चालान करो और सख्त कार्रवाई करो।
दूसरा ये है कि उनके पेरेंट्स को जो है ना थोड़ा सा अगर अवेयर कर दें, उनके वहाँ चले जाएं और उनको समझा दें और लिखित में ले लें कि आगे से अगर ये बच्चा ऐसे स्टंट करता मिलेगा तो हम डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे और इसमें आपकी कोई भी बात नहीं मानी जाएगी। धन्यवाद। ठीक है, शुक्रिया आपका विजय हुड्डा जी, आपकी ये राय रखने के लिए। तो सभी जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनका यही कहना था कि लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, साथ ही प्रशासन को भी इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए ताकि एक मिसाल कायम हो सके और हर ऐसे वायरल वीडियो पर खुद प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करनी चाहिए। इन लोगों के चालान करने चाहिए जो स्टंटबाजी तो कर ही रहे हैं और साथ ही साथ यातायात नियमों का उल्लंघन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या सड़कें स्टंट दिखाने के लिए है? क्यों ये हुड़दंगबाजी सड़कों पर करते हुए नजर आते हैं? क्यों ये स्टंटबाज कानून को अपने हाथ में लेते हैं? टीवी स्क्रीन पर आप ये नंबर देख सकते हैं और इस पर कॉल करके अपनी राय रखें।